कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। तो जिनपिंग तो महाठग, महाधूर्त और महाचतुर सियार है। लड़ाई के लिए खासकर वह कोई भी रास्ता अपना सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ सीमा पर जब घुस गए हैं चीनी सैनिक। भारतीय सीमा पर घुसने के बाद भारत की तरफ से कौन सा एक्शन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ 4 चीनी लड़ाकू विमान और 15 रूस के लड़ाकू विमान क्या कर रहे थे? क्या रूस भी चीन के साथ मिलकर दुनिया से लड़ने वाला है? आखिर चीन और रूस में कौन सी मिलीभगत चल रही है? और चीन रूस की यह मिलीभगत क्या भारत के लिए किसी चिंता का कारण बनेगी? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और चीन की जो तनाव है, रस्साकसी है, उसको लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने से पेंगोंग सो, चुशुल, गोगरा हॉट स्प्रिंग और एलएसी के साथ साथ पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव में लगे हुए हैं लोग। विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले कहा था कि एलएसी के साथ पिछले 6 महीनों में देखी गई जो भी काम हो रहा है वह चीन के कारण हो रहा है, क्योंकि चीन ने ही पूर्वी लद्दाख में सीमा की जो पहले की स्थिति थी उसमें एक तरफा परिवर्तन करने की कोशिश करी। भारत के विदेश मंत्रालय ने तो साफ कह दिया कि हम अपने पक्ष में काफी कड़ाई से समझौतों का पालन करते हैं, लेकिन चीन नहीं करता है। चीन को अपने शब्दों का मिलान करना चाहिए। वैसे चीन में अगर इतनी शर्म होती तो ऐसा कुछ वह करता ही नहीं। 23 से लेकर 27 देशों के साथ उसका झगड़ा सिर्फ और सिर्फ सीमा का है। असल में चीन काफी छोटा है। अगर जितने की जमीन उसने दबाई है वो छोड़ दे तो असली वाला चीन काफी छोटा सा मिलेगा। लेकिन चीन ने हर साल सिर्फ और सिर्फ विस्तारवादी नीति ही अपनाई है। यही वजह है कि ऐसा कोई भी पड़ोसी उसका नहीं बच गया है जिसकी जमीनों को उसने हथियाया ना हो। वैसे आपको बता दें, चीन की तरफ से सीमा पर चालाकी दिखलाने की बहुत कोशिश की जाती है। कभी कभी तो वह अपने सिपाहियों को जानबूझकर भारत में भेज देता है। जैसे कि हाल ही में एक चीनी सेना का सिपाही भटक कर भारत आ गया था। वैसे तो कहा यह गया कि भटक कर आ गया था, लेकिन उसके पास से एक स्लीपिंग बैग, एक स्टोरेज डिवाइस, एक मोबाइल फोन और एक पहचान पत्र पाया गया था। पकड़े जाने के बाद उसने भारतीय एजेंसियों को ये बतलाया कि याक को पकड़ने के चक्कर में उसने सीमा को पार कर लिया था। लेकिन कहा यह जाता है कि याक को पकड़ने के चक्कर में नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह थाह लेने के लिए वह भारतीय सीमा में घुसा था। अब चीनी सैनिकों के एक समूह को पकड़ा गया है, जो कि 2 गाड़ियों के साथ लेह के पूर्व में लद्दाख के चांगथांग गांव में घुस गए थे, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने खदेड़ना शुरू कर दिया। रुंगपो वैली में समुद्र तल से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चांगथांग ज्यादातर तिब्बती शरणार्थियों और चांगपा खाना बदोशों का निवास स्थान है। नागरिक कपड़े पहने हुए थे ये चीनी सैनिक, ताकि कोई इन्हें पकड़ न सके। और जो वहाँ के स्थानीय खानाबदोश लोग थे उनको भेड़ें चराने से, मवेशियों को चराने से मना कर रहे थे। स्थानीय निवासियों ने तुरंत आईटीबीपी के कर्मियों को सूचित कर दिया, जो उनका सामना करने की कार्रवाई में जुट गए। चांगथांग गांव में घुसने वाली अन्य प्रचार सामग्री के साथ सिविलियन कपड़ों में सैनिकों के साथ 2 चीनी वाहनों को दिखाते हुए इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसको वायरल कर दिया गया। हालांकि तुरंत वहां पर आईटीबीपी के जवान भी पहुंच गए और स्थानीय लोग भी मिलकर खदेड़कर चीनी सैनिकों को वहां से भगाया। वहीं दूसरी तरफ रूस इस वक्त किधर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत के साथ रूस के संबंध थोड़े से दिशा विहीन जरूर हो गए हैं। हाल फिलहाल के दिनों में ताइवान की सीमा क्षेत्र में कई बार चीन के जेट दिखलाई दिए। ये लड़ाकू विमान बार बार अपनी सीमा का उल्लंघन करके ताइवान की एयर स्पेस में घूम रहे हैं और किसी तरह की वार्निंग का कोई असर इनके ऊपर हो भी नहीं रहा है। 5 दिनों में 4 बार ऐसा वो कर चुके हैं। लेकिन इस बार दक्षिण कोरिया के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद रूस और चीन को लेकर शंकाएं पूरी दुनिया में फैलने लगी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका या फिर दक्षिण कोरिया या ताइवान
बल्कि भारत भी इस चीज को लेकर चिंतित हो चुका है। कुछ ऐसा ही करा है रूस और चीन के लड़ाकू विमानों ने। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये कहना कि वो चीन के साथ अलाय बना सकते हैं, सैन्य गठबंधन कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने चीन के साथ मिलकर सैन्य गठबंधन बना लिया हो। जिस तरह से दक्षिण कोरिया और जापान के जल क्षेत्र में भी रूस के पोत देखे गए थे। पहले तो सिर्फ चीन के जहाज ही इस तरह की जापान के सीमा और जल क्षेत्र में काम किया करते थे, लेकिन जब से रूस के युद्धपोतों को देखा जा रहा है, जहाज़ों को जापान की सीमा में घुसते हुए देखा जा रहा है, उसके बाद से जापान भी सतर्क हो गया है और जापान को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं रूस और चीन मिलकर एक सैन्य गठबंधन की तरह किसी भी लड़ाई में हिस्सा तो नहीं लेंगे। जब से चीन के एयरक्राफ्ट ताइवान के ताइवान स्ट्रेट वगैरह में घुस रहे हैं, तब से ताइवान ने भी अपने 6 लड़ाकू जहाज और 8 एयरफोर्स एयरक्राफ्ट को ये देखने के लिए लगा दिया है कि चीन आखिर इन क्षेत्रों में क्या करता है। पिछले 2 महीनों में ताइवान और चीन के बीच रस्साकसी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि चीन ने तो अपना सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को भी इस एरिया में लगा दिया है। वहीं ताइवान ने ताइवान स्ट्रेट में अपने नेवी और एयरफोर्स का एक पूरा ग्रुप लगा दिया है, जबकि चीन का कहना है कि मिड लाइन या स्ट्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ताइवान पूरा का पूरा मेरा है। कहीं न कहीं रूस के सहयोग के बाद अब ये सवाल दुनिया में जरूर उठने लगे हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि JCS ने ये कहा है कि 4 चीनी जेट और 15 रशियन एयरक्राफ्ट ये घुस गए थे कोरिया के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में। हालांकि इन विमानों ने किसी तरह की हानि तो नहीं पहुंचाई, लेकिन जिस तरह से ये घुसे थे वह ऐसा लग रहा था जैसे कि एक युद्धाभ्यास की तैयारी थी। पर इसके बारे में न तो चीन ने बताया था और न ही रूस ने बताया था। आजकल इन दिनों चीन और रूस का युद्धाभ्यास बड़े जोरों के स्तर पर चल रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं रूस और चीन का कोई सैन्य गठबंधन बन चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस और चीन का कोई सैन्य गठबंधन बन चुका है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।